बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोलिए रामायण गंगा की जय हो। वर्णनाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयाल तनिक कृपा की कोर करी।
सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम कोटि कोटि सत्काम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए जनक नंदिनी माता जानकी की जय हो। प्रातः स्मरण श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज अब पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग मल्ला, दाई दीदी मल्ला, भाई बहनी मल्ला, दूर दराज तीर तखार आरा पारा पड़ोस के जितने भी दाई दीदी है, भाई बहनी है, युवा भैया मन है, युवा साथी मन है, आदरणीय संचालक महोदय मन है, आदरणीय साउंड वाले भैया मन है, तीन मल्ला और संगे संग हमारे भारत के पुष्प वाटिका में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मोट डहाले और ये जम्मू नौनिहाल मानस एवं जगराता परिवार के डहरले सादर सादर प्रणाम है, बहुत बहुत जय जोहार है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सब जानला जय जोहार के हो दाई हो है ना, आओ हो के हो जय जोहार के तो आओ सबला सीताराम कहना है, सबला जय जोहार कहना है। तो आओ सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए, एक दूसरा बढ़िया जोहार लेना है। चलो दाई जय जोहार जय जोहार जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो आवो महतारी हो। आज बड़े ही सुंदर और पावन संजोग के बाद बने हैं कि आप मन के पावन ग्राम, आप मन के धर्म नगरी, आप मन के जन्मभूमि बाग बहारा जी से ये पावन धरा धाम में जहाँ साक्षात माँ नव दुर्गा माँ चंडिका भवानी मन विराजे है और वैष्णव यहू डहान चंडिका भवानी मन विराजमान हवेदाय हो। तो आवो आज ऐसन पावन धरा धाम में हमर जिसे नान्हे नान्हे कलाकार मन ला आप मन अतिक बड़ा आसन में बैठा रहे हो, अतिक बड़ा मंच प्रदान करे हो, अतिक बड़े ज्ञान रूपी गंगा में हमर जिसे नान्हे नान्हे कलाकार मन ला आप सबो झन मन यहाँ अपन बेटी बेटा समझ के बैठा रहे हो, आसन प्रदान कराए हो, गोता लगाए के अवसर प्रदान कराए हो, कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम में ही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जिमें भारत दर्शन श्री रामचरितमानस गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भावना लिखे, आज वर्णित करे हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड के वो पावन प्रसंग में गोस्वामी बाबा जी आज बड़ा भावपूर्ण बात लिखते महतारी हो। कहते का कि यह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान तो ही दिन भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अतिक सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं और माता मंदोदरी जी है ये बात ला अपन स्वामीनाथ महाराज ने अपन है ना पति देव महाराज ने ये बात ला कहा थे और कब कहा थे, कैसे कहा थे, कौन से घड़ी में कहा थे, कौन से नक्षत्र में कहा थे दाई हो, सबो ला जाने के प्रयास करवो। लेकिन कथे ना कोनो भी कार्य ला गति प्रदान करे ले पहली, कोनो भी काम ला प्रारंभ करे ले पहली वो गजानंद महाराज जी वो गौरी ललना भगवान के सुमिरन करे जथे भैया, ओकर वंदन करे जथे। तो आओ सबले पहली ओकर स्तुति ओकर वंदन और तुरंत पश्चात आप सब झन मन ला ये कथा प्रसंग की ओर ले चले के प्रयास करवो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। और सुंदर दोनों हाथ से ताली बराबर हो बढ़िया ताली में निवेदन है।
बोलिए गजानन स्वामी की जय हो, बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार शब्द के वर्णन न जौन हृदय हो, वैसे तो अनेकों बार करे हैं, वैसे तो अनेकों बार करे हैं, फिर मुख्य रूप लेना 17 बार ही वर्णित करे हैं। और 17 बार कैसे कैसे, जिसे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार पलना पढ़ाए, एक बार भूपति मन माहे, एक बार त्रेता जुग माहे। ऐसे एक बार शब्द लजौन है गोस्वामी बाबा जी हाँ मुख्य रूप से 17 बार ही वर्णित करे ही दाई हो। तो आओ आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर बात लिखे है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और रावण जी के बीच में घमासान युद्ध होवत है। भगवान राम जी के और विपक्षी दल रावण जी के बीच में घमासान घनघोर मने अवर्णीय कहे जाए था, विचित्र उकरमन के बीच में युद्ध होवत हृदय हो। बहुत दिन तक युद्ध चली, लेकिन आज युद्ध के अंतिम दिवस हरे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कृपा सिंधु कहलाते दाई हो, कृपा सिंधु कहलाते। भगवान एक बार माने बीते हुए काली के दिन में रावण जिला अपन बाण से ओला घायल कर दे रही से हृदय हो, घायल कर दे रही से। एक बाद भगवान कहते का हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रिय घायलों पर कभी वार किया नहीं करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। जा रे तोरा छूट है, जाते हैं मलहम पट्टी लगा के बढ़िया सब लगा लुगी के ते आवे काली आवे तो सब काली निपट हूँ। ऐसे कह के भगवान हाँ कृपा समुद्र कहलाते बाबा, तो कृपा समुद्र कहलाते ते आज घायल हो गए हस, तोर से आज लड़ाई करे में आनंद नहीं आए, ते काली आवे ते काली जा। ऐसे कह ना बोला भगवान हाँ ओत का समय छोड़ दीस दाई हो, अब छोड़ दीस नहीं मैं अभी लड़ूँ, मोर पास अभी भी ताकत है, इसे की गरज थे। तो सियान मन के है बाबा जो गरजते हैं वो हाँ बरसते नहीं है नहीं भाई। कभू कभू यहू हाँ हो जाते जो गरजते थे, कभू कभू बरस जाते, फिर अधिकतर तौर पे इसने नहीं हुआ है। तो वो गर्जिश और अंत समय में घलो वो मरते मरते गरज के ही मर गे दाई हो, गरज के मर गे, फिर ओकर सट्टा पानी नहीं चली। तो आओ आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज काली बीते हुए दिन में रावण जिला कि हिस के जात और मलहम पट्टी पहले है नहीं भाई लगवा काबे तबते हैं तोर साथ आने वाला काली दिन में निपट हो सके। तो आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और विपक्षी सेना मन के बीच में घमासान युद्ध हुआ थे। और युद्ध होते 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 वो समय आगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण के ऊपर ऐसे बाण अनेकों बाण छोड़ा थे दाई हो, किंतु वो रावण के मुड़ी में जब बाण ल छोड़े तो फिर मारे फिर ओकर दसों मुड़ी जाम जाए। बेशरम के कैसे हाथ दे दाई माने और कहीं भी फेंक देवे तो कहीं भी जाम नहीं जाते दाई हो, कहीं भी फेंक देते तो वो कहीं भी जाम जाते जाग जाते माने ग्रो निकाल लेते हो। छत्तीसगढ़ी समाज आत हो कि कथो भाई तो छत्तीसगढ़ के हरे मन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो वो जहाँ पर तहाँ फेंक दी वो कहीं भी रही वो बिल्कुल जाग जही रही हो। तो वो जैसे बाण ल छोड़े 10 के 10 फिर आ जाए, फिर छोड़े फिर 10 के 10 आए, फिर छोड़े फिर 10 के 10 आए, वो अवैज बूता करे तान भगवान थर्रा गए। अब क्या किया जाए? ऐसने देखिस भगवान काकर डहानला विभीषण जी महाराज डहानला देखिस और आशा भरे नयन से दाई हो, माने ओकर
विभीषण जी के तरफ भगवान हाँ आशा भरे नजर से देखिस कि ये मोला कहीं कहीं उपाय बता सकते, माने ओकर मोह के भगवान हाँ समझ जाओ भैया कि ओकर मोह के भगवान हाँ परीक्षा लेवत रही से काबर की रावण कैसे मरही एकर भेद ला सिर्फ और सिर्फ विभीषण जी महाराज जानत रही से कथे। तो ये मोर भाई हरे तो मोर भाई के मरे के रास्ता ला भगवान ला बताऊं तो मोर भाई से मोर नाता टूट जही, माने मोर भाई हम मर जही ऐसे कहूँ सोचत थोड़ी है विभीषण जी है कह के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आज विभीषण जी महाराज की ओर देखिस दाई हो। और जब देखिस ना भगवान हाँ तब विभीषण जी महाराज ला लोग समझ में आ गए कि नहीं अब वो समय अब वो दिन आगे है जब ये धरती ला राक्षस से विहीन करना है, ये धरती में धर्म की स्थापना हो ही, ये धरती हा राक्षस से विहीन हो ही, यहाँ संत महात्मा मन के धरती भारत देश बन ही कह के आज विभीषण जी महाराज हा भगवान ला कथे का कि प्रभु रावण हा ऐसे मरने वाला नहीं है तो कैसे मरने वाला है भैया तिही बता दे तिही बता दे कैसे मरने वाला है। विभीषण जी महाराज हाँ बड़ा करुण भाव से कथे का कि प्रभु मोर बड़े भैया के नाभि में अमृत के कुंड है प्रभु, यदि आप वो अमृत के कुंड एक बाण से मार के सुखा दो उही समय में रावण के प्राण हाँ छूट जही कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आवो महतारी हो ए प्रकार ले आज विभीषण जी महाराज है जब भगवान ला बताई तो बताए के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन तरकस से के बाण ला निकाल थे, अब के बाण ला कैसे कैसे प्रकार ले रावण जी के ऊपर में छोड़ थे ये भाव के माध्यम ले जाने के प्रयास करवो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और संगे संग जतिक भी बानर भालू सेना दल मन रिहिन है तीन मन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जयकारा लगा थे, माता जानकी जी के जयकारा लगा थे, मन में सिया राम जी लबसा है, जगत जननी जगदम्बा मैया लबसा है, उकर स्तुति करत है। तो आओ कैसे स्तुति करत है यह भाव के माध्यम ले जाने के प्रयास करवो। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बोलिए हिंगलाज मैया की जय हो। चाहिरी साही ये जग सगरो दाई पा
सुंदर दोनों हाथ से बढ़िया ताली बजा बोला माता की स्तुति हो। बोली हिंगलाज मैया की जय हो। छत्तीसगढ़ की रामा विराज मोर शीतला दाई। छत्तीसगढ़ की रामा विराज मोर शीतला दाई। छत्तीसगढ़
बोली हिंगलाज मैया की जय हो। तो ये प्रकार ले जतिक भी बानर भालू सेना मन रही से तेन मनहा माता जानकी जी और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मन में स्तुति करते हुए हर हर भोला की नारा लगाते हुए रण में भगवान के संग में विपक्षी दल मन के संग में लड़त है। अब वो समय आगे, वो क्षण आगे जब भगवान ला वो दुष्ट रावण के संहार करना ही रही है। जैसे ही विभीषण जी महाराज की प्रभु एकर नाभि में अमृत के कुंड है प्रभु, आप एकर नाभि में ही वार करो तब जाके ये रावण के अंतहा हो ही के। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी के बात ला सुनी और सुने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मन नित्य का प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरन अशुभ अति सत को कही उत्पात अमित बिलोक नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जानित पाल रघुपति चाप सर जोरत भय प्रतिमारु दही पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही बरसही बलाहक रुधिर गजरन अशुभ अति सक को कहे। ए प्रकार ले दुंदुही बजन लगी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे विभीषण जी महाराज के बात ला सुनी और सुने के बाद खेची सरासन श्रवण लगी चढ़ सारे 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कान तक धनुष लग खींचिस भैया और खींचे के बाद 31 बाण छोड़ीस, एक बाण ला नाभि कुंड में रख मारीस और बाकी शेष बाण मल्ला सिर में, हाथ में, भुजा में, पैर में सब जगह मारीस। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे ही बाण हाथ चलीस चलते ही साथ सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। बोलिए राजा राम चंद्र की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जैसे ही बाण छोड़ी महतारी हो रुधिर के धारा बहन लगे, एक बार नाभि के अमृत कुंड ला पूरा सोख लिस और सोखे के बाद ले सिर बाहु चले नराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे दे, सिर के भुजा मनहा अलग अलग फेंकागे, धड़ से अलग हो गए और बाकी जो शरीर है बचेरी धड़ ये अलग हो गए और यहू अलग हो गए। यहू ये सराय पाली चल दीस, ये समहर चल दीस और ये है बाकी है कोनो ढूलत रही सोई और ये है सिर्फ जतका धड़ है, ये धड़ है तेन बाग बहारा में नाचत रही सी। तो ये धड़ है नाचत रही से दाई और सोच के देखो जब धड़ है नाचत रही ना तो रावण के हाथ अलग ठेका है, सी ये भुजा अलग ठेका है, ये भुजा अलग ठेका है, ये मुंडी मन अलग ठेका है और धड़ है जे जगह नाचत रही से वो जगह मन मानो अंदर धरती धसत जात रही से इसे के बताते भाई सियान मन धरती धसन लगी रावण के वो धड़ से धरती धसन लगी गाय हो। और सोच के देखो बिना धड़ के आदमी कैसे लगी, परिकल्पना करके देखो भला, परिकल्पना करके देखो बिना धड़ के आदमी कैसे रही। मान लो मोरे भुजा नहीं है, अहू भुजा नहीं है, अहू मुड़ नहीं है, पूरा मोर शरीर है, मेरे बैठ के कथा कहा थे तुम डर रहा हो नहीं डर रहा। परिकल्पना करके देखो भला जतका बानर दन बंदी थर 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 कापन लगी सही काबर वो तो मुंडी अलग बाटी भावरा का सोती ढूला थे होती ढूला थे, बस ये है तेना ऐसे डोला थे। सोच के देखा दाई हो मुड़ी नहीं रही, ये नहीं रही, धड़ भस रही, धड़ भस बैठ के कथा सुना है कैसे लगे।
बड़ा विचित्र स्थिति हो गए। भालू वानर मन घलोक डरावन लगी और जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण परी तो रावण बताओ ना मरते समय घलोक गरजे हे दाई हो, मरते समय घलोक वह गरजे हे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत कोई खंडा और गरजे हूँ मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतो पचारी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। इसे मरते समय घलोक ललकारा था, बताओ भला मरते समय घलोक वहा ललकारत हे दाई हो। रावण जी कभी भगवान के नाम ला नहीं ले रही से, कभुच नहीं ले रही से। ये पहली और ओकर आखिरी बारे जब भगवान के नाम ला वहा कहाँ है राम, मैं उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। ऐसे ही तो मर गए हते युद्ध पर ललकारवे तो वो औ युद्ध पर ललकारत हो कही तो सियान मन कथे अतका पाप करे के बाद भी मरते समय जब रावण जी है भगवान के नाम ललिस न दाई हो तब भगवान हा ओला अपन गति दे दिस कथे, अपन गति प्रदान कर दिस कथे। तो भाई ऐसे थोड़ी होते, ऐसे थोड़ी होते कि जीवन भर ते कई जन मन टीका टिप्पणी करते दाई हो, कई जन मन हाँ टीका और टिप्पणी करते कि भाई ऐसे थोड़ी होते अंत समय में ते मरते समय में यदि भगवान के राम जी के नाम लते ले लेबे और नाम ला ले लेबे तो भगवान तो अपन गति प्रदान कर ही कथे। तो ऐसने कहूँ हो ही जी, ऐसने कहूँ हो ही कथे। ये तर्क और वितर्क वाले आदमी मतलब बहुत बच के रहना चाहिए दाई हो, है ना भाई। तर्क और वितर्क वाले आदमी मन बहुत बच के रहना चाहिए। कई जन मन कहते अरे बाप रे रावण अतका बड़े बड़े पाप करे है, अतका बड़े बड़े पाप करे है पर के बहु बेटी मन ऊपर है ना बुरा दृष्टि कुदृष्टि डाले है वहाँ तिहा भगवान और अपन गति प्रदान कर दीजिए। ऐसे कैसे हो सकते माने चलो चलो जिंदगी भर अपन मद मस्त रहो, अपन में मस्त मौला रहो, पाप करो, दुराचारी करो, चोरी करो, दुनिया भर के पूरा कुकर्म कर लो और मरे के समय में चलना यार कहे हवे मानस में सुने हम अंत समय भगवान के चोरी कर ले, जिंदगी भर चोरी करते रहा, जिंदगी भर पाप करते रहा और मरे के समय में राम जी के नाम ले ले तोर तो छुट्टी, तोर तो आधा इसने पत्ता है नहीं भाई। कहे मानस में सुने हन चलो जिंदगी भर पापे करथन और अंत समय मरे बेरम राम जी के नाम ले लेथन। अरे भैया तो ये मनहा ऐसा मनहा गलत तरीका से भगवान के राम जी के नाम ला, राम जी के नाम के प्रभाव ला दूसरा प्रकार ले बोलते और बताते और तर्क वितर्क करते दाई। अच्छा एक बात बताओ, अभी बात चलिस कि राम जी के नाम ला अंत समय में लीस रावण जी है तो ओला अपन गति प्रदान कर दिस भगवान हाँ अपन है ना भाई अपन लोक में ले गए ओला अच्छा गति प्रदान कर दिस के तो ये बिल्कुल सही बात है। एको दिन कोनो विद्यार्थी है, एको दिन कोनो विद्यार्थी स्कूल पाठशाला में झन जावे, एक भी दिन मत जावे है ना वो एडमिशन भरला करा दी, सब एडमिशन करा घर में घूमा थे फिरा थे खेला थे खावा थे और सिर्फ परीक्षक दिन गिस और परीक्षक दिन जाए के बाद वो बाजू वाले ज्योति का लिखे है कैसे लिखे है ओकर तीर में बैठ के वो जत्का सही सही लिखे है ओला में देख देख के अपन कॉपी में उतार हूँ तो वो चेक करैया बाहर के रही थे का, चेक करैया बाहर के रही थे वो ज्योति कॉपी के में देख देख के सही सही उतारे हो ना तो वो मोर पूरा में पूरा नंबर वहाँ देवेज कर ही और अंत स्थिति में अंत समय में मैं पास हो ही जाऊँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो तात्पर्य यही है दाई हो कि भगवान राम जी के अंत समय में जिन्हा नाम लली तिन्हा ओकरे धाम ला प्राप्त कर ही कथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम जी के नाम लली और भगवान ओला अपन गति प्रदान कर दी तो जैसे ही भगवान के नाम ले के रावण जी ओकर धाम में चले गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि डोली भूमि गिरत दस कंधर क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर धरनी परियु दो खंड बड़ाई चापी भालू मरकट समुदाय, चापी भालू मरकट समुदाय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
रावण जी के जो गिरे हुए कटे हुए हाथ पांव हेवे तेन मन बानर भालू जिन बिचारा मन हा युद्ध में मारे गिरी हैं तेन मन ला दबा दबा के मर गे रही ते मन ला आउ मारत रही सिराय हो ओकर हाथ गोड़ मन से दब जात रही से तब ओकर मुड़ी भगवान के बाण जब लगिस ना तब रावण के भुजा मन हा अंत तंत फेंकइस और एक भुजा माता मंदोदरी जी के आगू में मंदोदरी जी के समक्ष आगू में ओकर आके गेंद कस ढुलत ढुलत माता मंदोदरी जी के समक्ष में आगे कथे बाबा। और जब माता मंदोदरी जी देखी तो मंदोदरी माता के हाल बेहाल हो गए। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बाण हा रावण जी ला मारी सब मारे के बाद माता मंदोदरी जी करा ओकर रावण के मुड़ी ला भेज के वो बाण हा अपने आप भगवान के तरकस में जाके चुपचाप जाके बैठ गए। ये भगवान के बाण के लीला हिदाई हो। भगवान के अमोघ बाण के 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं कथेदाई हो, है ना। 5 महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। अब अमोघ बाण के रूप में हनुमान जी महाराज ला घलो कहे गए हैं। तो जब माता मंदोदरी के समक्ष जब रावण जी के मुंडी ह गेंद की तरह ढुलत ढुलत गीस तो माता मंदोदरी जी के हाल बेहाल हो गए। हा नाथ कह के माता मंदोदरी जी हा वही समय बेसुध हो गए। और बेसुध होए के बाद का करथे माता मंदोदरी जी हा कहाँ जाथे कैसे करथे का करथे ये सुंदर भाव के माध्यम ले आप समझन मला बताए के कहे के बोले के प्रयास करवो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मंदोदरी जी के करा ओकर पति के जब सिर हगीस ना तो वो माया मोह में भुला गे दाई हो। माने बोले इतना मोह हो गए कि वो अपन सुधला भुला गे अपन आपला भुला गे। भाई पति के जाना है नी कम बड़े दुखदाई थोड़ी होते दाई हो। तो आओ माता मंदोदरी के मनः स्थिति ओकर अंतः स्थिति कार्य थे ये भजन के माध्यम से आप मला बताए के प्रयास करवो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तय होगी नदानी रे माया मोहमा भुलाए
बसाले बोले राजा रामचंद्र की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये प्रकार माता मंदोदरी जी जो नहीं आज विलाप करते करते मूर्छित होके गिर पड़ी इस धरती में। और धरती में जब गिर पड़ी तो जति भी मंदोदरी के घर में स्त्री मन रही तेन मनहा माता मंदोदरी जिला धरीस। और धरे के बाद रावण जी जहाँ पड़े रही वहाँ धर के लेगीस दाई हो। और धर के लेगीस तो माता मंदोदरी दाई के बाल हा पूरा खुला है, बाल हा ओकर खुला है, ओकर कर्ण के कुंडल हा गिर गए है। माने ओकर इतना विचित्र दशा हो गए है दाई हो जेकर वर्णन करना हमार मन के बस के बात नहीं है। माता मंदोदरी जी हाँ इतना रोवत है, पूरा रोवा राही मच गए। और रोवा राही मचीस तब माता मंदोदरी दाई हा बिलकते हुए रावण जी के पास में गीस। और जाए के बाद माता मंदोदरी दाई रोते हुए बिलकते हुए आज माता मंदोदरी दाई हा आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हा जौन कृपा आज रावण के ऊपर करिस ओकर तो ओला खुशी हवे। लेकिन आज जेकर एक गरजना से सब जीव जंतु मनहा वरुण कुबेर इंद्र वायु इमे कोई भी देवता मन हा ओकर सामने में टिक नहीं पाई। आज वैसन रावण हा आज ओकर सामने में बेसुध होके लकड़ी के समान पड़े है। माता मंदोदरी दाई बिलकते हुए कैथे रोते हुए कैथे का तब बलनाथ डोला नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी सेठ कमल सही सकहि न भारा सो तनु भूमि पर भरी छारा। माता मंदोदरी दाई कथे जकर सामने में कोनो टिक नहीं सकी आज वो बेसुध धरती में लवारिस की तरह पड़े है। हा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु रघुनाथ कृपा सिंधु नहीं आन। माता मंदोदरी दाई रोते हुए कथे कि एक समय बने घलोक होइस महाराज तोला कतका बार समझाए रही हूँ कि प्रभु मोर बात ला आप मान लो। वो परम पिता परमात्मा है, आप ओकर चरण में चले जाओ। वो अपन शरणागत के कभू भी अपन शरणागत ला कभू दुत्कारे नहीं कह के कतका बार समझाए रही हूँ। लेकिन ककरो बरजना ककरो हरकना ला अपनी माने कर सेती राम विद्रोही राम द्रोही की यही दशा होती। तोर चाह आज तोला पूरा खत्म कर दिस, तोला जीर्ण की तरह धीरे 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 तोला सत्यानाश करके रख दिस। राम विमुख असहाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन निहारा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तोर कुल में तोर ऊपर कोनो रोवैया नहीं बचे है महाराज। सबे बेटा मनलत खो देस, सब झनलत खो देस महाराज। एक तोर ये अर्धांगिनी बचे है मंदोदरी तेने तोर पूरे समा के रोवत है। और राम विमुख के ये हाल होना अनुचित नहीं बिल्कुल उचित है कथे। जिन राम जी के द्रोही है ओकर हाल तो इसलिए होना ही है प्रभु। ऐसे कह के माता मंदोदरी जी हाँ आज रोवन लगे सर रोते रोते कथे का कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन ने भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता मंदोदरी दाई कथे का कि तोर चाह हा तोर काल के कारण बन गए। चाह कैसे काल के कारण बन गए और ये चाह हम सबके लिए घलो लागू होते दाई हो। कैसे लागू होते? चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से
रुपया बनाती रही, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोट से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, ये देखा टाइप के खबर 5 मिनट शेष बाचे हैं। अरे चाह पीली जिन्होंने, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। चाह उनको हम, चाह उनकी हमको भी चाहिए, चाह उनकी हमको भी चाहिए, और चाह अगर उनकी हमको चाहिए, यदि अगर वो हमको चाहे तो फिर और क्या चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये प्रकार ले माता मंदोदरी दाई आज विलाप करी। माता मंदोदरी दाई के बाद आज रावण जी के कान तक मर गए कहाँ जाही, वो मरे के बाद कोई सुन थोड़ी सकते है नहीं भाई। अब कथे भाई सियान मन हा कि मरे के बाद आदमी के आत्मा जो है मतलब शरीर ला छोड़ के भले चल देते, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक कनी हालत डोलत रहते। कथे मन के अंतर आत्मा के बात है सुनते कथे दाई हो, है ना। संत मन के श्रीमुख ले सुने हो। माता मंदोदरी दाई ऐसन पंच कन्या में माता मंदोदरी दाई के नाव हाँ आथे। अब जिन पंच कन्या में माता मंदोदरी दाई के सुबह सुत उठ के ओकर नाव लले थे, तिकर कल्याण हाँ माने जथे कथे दाई हो। तो आवो जैसे जिन पीली मल्ला जिन हाँ चाह ला पालिस तेन पीला हो गए, वैसने हमू मन हाँ अब यहाँ से जाए के तैयारी करबो। कबर 5 मिनट शेष है दाई हो। आप सब जन मन के बीच में एक छोट कुन भजन, और भजन के पश्चात आप सब जन मन से सादर सादर विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ एक छोटी सी भजन और कर्मा और छत्तीसगढ़ी ददरिया के नाम से गलोक जिला जाने जाते। तो आओ वही भजन ला आप सब जन मन के बीच में परोसे के प्रयास करत हमारी हो। भूल चूक हुई तिला क्षमा कर दे हो। चोला माटी के हीरा कर का भरोसा, चोला माटी के हो। ये जीवन क्षण भंगुर है दाई हो। आहे तेन्हा जाही, आहे तेन्हा जाही, फरत है तेन्हा झरही, और ये बरत है तेन्हा बुताही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।